Hello students, today we are going to start chapter number 1 of maths, that is our national fruit mango. I hope you already clear with the concept of 4th standard. You learn up to the 5-digit number, okay? Now first of all we revise some topic that we already learned in a 4th standard. 4th स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था? हमने 4th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था मैथ सब्जेक्ट में? हाँ, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ 5 और 4 डिजिट नंबर, ओके किया था ये 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ 4 एंड 5 डिजिट नंबर, है ना? Now we are in 5th standard. So we are going to learn larger number. Okay. So what is the first chapter? That is our national fruit mango. आपको पता है हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है ना? आपको पता ही होगा कि हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा होता है? मैंगो. अभी ये चैप्टर का नेम देखकर आपको क्या लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर में मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सबको ऐसा लग रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम देखकर कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि मैंगो के बारे में पढ़ना है. इन दिस चैप्टर यू नीड टू लर्न लार्जर नंबर. क्या लार्जर नंबर के बारे में हम करेंगे, ठीक है? अब आप अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन चल रहा है ना? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन. तो आप सब मैंगो तो खाते होंगे. अभी आपके पेरेंट्स आपके लिए मैंगो लेकर आते होंगे ना, आपकी मम्मा एंड आपके पापा, है ना? तो आपको सबको मैंगो पसंद है. तो आपने अपने पेरेंट्स को कभी सुना होगा जब वो मैंगो लेकर आते हैं तब उसके प्राइस की बात करते हैं कि आज मैंगो की प्राइस ये थी, आज मैंगो 400 रुपीज़ का है, आज मैंगो 500 के मिल रहे थे, है ना? मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू numbers. Okay, now we are not going to learn about the mangoes, but we are going to learn about the price or money or number related to mangoes. Okay, sometime father buy 5 kg mango, sometime he buy the 2 kg mango. Means what is the 5 and 2 in maths? It is very useful to us. That is our नंबर. व्हाट? डेट इज अवर नंबर. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर देखोगे ना, उसमें हर पेज में आपको मैंगोज दिखाई देंगे, है ना? उसमें हर पेज में आपको मैंगोज दिखाई देंगे. कितनों को तो वो देखकर ही खाने की इच्छा हो जाती है ना. बट व्हाट वी नीड टू लर्न हियर? वी नीड टू लर्न लार्जर नंबर. सो लेट्स रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक दैट ऑलरेडी लर्न टू 4th स्टैंडर्ड. ओके, सो 5 डिजिट नंबर हमने 4th स्टैंडर्ड में जो किया था एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं. तो पहले उसमें से क्या करेंगे हम? 5 डिजिट नंबर. यहाँ पर देखो 5 डिजिट नंबर. तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है ना. यहाँ पर ये कितने डिजिट का नंबर है? तो देखो 1 2 3 4 5. मीन्स हम क्या करेंगे? 5 डिजिट नंबर के बारे में सीखेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया है? तो देखो इस नंबर को एक्सपांड किया है ना, इस नंबर को एक्सपांड किया है. उसके लिए आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू, कि वो किस प्लेस पर है. तो ये देखो 5 किस प्लेस पर है? तो वंस के प्लेस पर, है ना? 5 किस प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर. 8 किसके प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर. 100 के, 3000 के, 2 10,000 के. अब देखो 2 and 3 के बाद में मैंने कॉमा लगाया है ना. क्यों कॉमा लगाया है? क्योंकि 2 and 3 ये दोनों किसके हैं? 1000 के, है ना? ये 1000 है, ये 10,000 है, इसलिए ये दोनों 1000 के बाद मैंने कॉमा लगाया है. फिर देखो 100 के प्लेस पर है 8 10s and 5 1s. ओके, अंडरस्टूड?
तो यहाँ पर देखो मैंने इस नंबर को एक्सपांड किया है ना, इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर पूछा जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप किस तरह से लिखोगे, तो पहले ही देखो प्लेस वैल्यू का टेबल आपको आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप देखो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 किस प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर। तो आप क्या करोगे, 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 20,000। क्या आ जाएगा, 20,000। ओके। अब देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, है ना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके। अब 1 किस प्लेस पर है, 1 100 के प्लेस पर है। किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 8 किस प्लेस पर है, 8 टेंस के प्लेस पर है, तो आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 देखो वंस के प्लेस पर है, तो आप 5 को ऐसे ही रखोगे। इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करोगे। अगर आपसे इनमें से किसकी भी प्लेस वैल्यू पता पूछी जाए तो आप उसको पहले पता होना चाहिए आपके वो किस प्लेस पर है। उसके लिए आप इस तरह से टेबल बनाकर भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके। अब मैंने यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखोगे आप, तो देखो 23,000 मैंने दोनों को साथ में क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों 1000 है ना, ये 1000 ये 10,000। तो यहाँ पर देखो 23,000 फिर 185। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, 23,185। ओके बच्चों। अब हम लार्जर नंबर देखेंगे। क्या, लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये भी उसी के जैसा होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया होगा, है ना, यहाँ पर लार्जर नंबर दिया होगा, उसको आपको उसकी प्लेस वैल्यू आपको प्लेस वैल्यू टेबल आना चाहिए और प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो इस तरह से किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 किस प्लेस पर है, 3 वंस के प्लेस पर, 0 टेंस के, ठीक है, 200 के, 6,000 के, 5 10,000 के एंड 2 लाख के, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, 3 यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितना है, 3, तो मैंने यहाँ पर कितने 0 किए हैं, 1 2 3। अब ये देखो 0 टेंस के प्लेस पर है, तो मीन्स 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब 2 किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर, तो यहाँ पर कितने मैंने 0 किए, 1 2। और 1000 के प्लेस पर क्या है, 6, ठीक है, 1000 के प्लेस पर क्या है, 6, तो मैंने यहाँ पर कितने किए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखो 10,000 के प्लेस पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 5, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। अब लाख के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 किया। अब ये देखो ये दोनों 1000 के प्लेस पर है ना, ये 1000 है, ये 10,000 और ये लाख, तो हम किस तरह से कॉमा लगाएंगे, 2 लाख के बगल में आएगा, फिर क्या है 5 एंड 6, ये दोनों 1000 के प्लेस पर है, तो इसके बाद में कॉमा आएगा, फिर बाद वाला 100 टेंस वंस को साथ में लिख देंगे, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, तो ये देखो 2 किसके प्लेस पर है, लाख के प्लेस पर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से, ठीक है। 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 लाख, ठीक है। 5 किस प्लेस पर है, 10,000 किस प्लेस पर है, 5 10,000, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से, तो 5 को 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 50,000। क्या आएगा, 50,000। ओके। अब 6 किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर, किस प्लेस पर है,
1000 के प्लेस पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 1000 से, तो 6 मल्टीप्लाई 1000 6000 है ना। 200 के प्लेस पर है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 मल्टीप्लाई 100 200, ठीक है। अब 0 किस प्लेस पर है 10s के प्लेस पर, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता होगा कि अगर कितनी भी लार्जर नंबर हो, कितना भी लार्जर नंबर हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, है ना। आप कुछ भी लाख 2 लाख 3 लाख किसी से भी 0 से उसको उस नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, ओके। अब देखो 3 किस प्लेस पर है 1s के प्लेस पर, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, ओके। समझ में आया आपको। प्लेस, अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, ओके। और आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल भी आपको आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करोगे तो इजीली ये फाइंड कर पाओगे। अब इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे 2,56,203, देखो 2 लाख, यहाँ पर देखो 2,56,203, ओके स्टूडेंट्स। Now next, expanded form. What? Expanded form. जैसे मैंने अभी करवाया आपको वैसा ही है ये भी, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, उसका आप प्लेस वैल्यू टेबल बनाओगे, फिर उसको एक्सपांड करोगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेबल बनाया है, यहाँ पर वंस होता है, ये क्या है वंस है, T फॉर टेंस है, H 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, एंड ये लाख है, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से है। तो अब देखो ये वंस के प्लेस पर क्या है 5, तो मैंने ये वंस के प्लेस पर क्या लिखा 5, 9 टेंस के प्लेस पर 800 1000 2 10,000 5 लाख। तो इस तरह से आपने टेबल बना लिया प्लेस वैल्यू का। अब इसको एक्सपांड किस तरह से करोगे, तो ये देखो 5 है, ठीक है 5 है, तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे लाख से, तो लाख में कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो होते हैं 5। तो अब इसको किस तरह से करोगे, ठीक है। देखो 5 लाख क्या आएगा 5 लाख, ठीक है। अब देखो 2 किस प्लेस पर है 10,000 के प्लेस पर, तो 10,000 में कितने ज़ीरो आते हैं 10, फिर 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं 1 2 3, तो ये कितना हो गया 10,000। तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 10,000 तो 20,000, क्या आएगा 20,000। तो आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। 1 किसके प्लेस पर है 1000 के प्लेस पर, तो 1 किस 1000 के प्लेस पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। अब 8 किस प्लेस पर है 800 के प्लेस पर है, ठीक है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 800, ठीक है। 9 किस प्लेस पर है, तो 9 10 के प्लेस पर है, 10 के प्लेस पर है, तो ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90, एंड 5 वंस के प्लेस पर है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको इसको एक्सपांड करना आएगा, तो इसको किस तरह से देखो 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 5, मैंने किस तरह से किया ये समझ में आ गया आपको। अब मैंने इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखा, यहाँ पर देखो टेबल्स देखकर आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। 5 लाख ये दोनों 1000 के हैं, है ना, तो आप दोनों को साथ में काउंट करोगे, ठीक है। 5 लाख 21,000
895। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 5,21,895। ओके, now next write the number represented by each abacus in figures and in words। ओके, आपको फिगर्स में लिखना है एंड वर्ड्स में लिखना है। तो किस तरह से लिखोगे, तो आपको ये दिया होगा, ठीक है, आपको ये टेबल बना कर दिया होगा और उस पर ये देखो जीरोस लिखे होंगे। तो पहले आपको नंबर्स में लिखना है। तो देखो वंस के प्लेस पर कितने हैं, एक भी नहीं। तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। क्या लिखोगे, जीरो, ठीक है। टेंस के प्लेस पर कितने ये जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जीरोस हैं, 8 जीरोस। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 8। ओके, यहाँ पर 100 के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना लिखोगे, 5, ठीक है, 5। ओके, अब 1000 के प्लेस पर कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6। 1000 के प्लेस पर 6 जीरोस है, तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखेंगे, 6। 10,000 के प्लेस पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7। इस तरह से आपको काउंट कर करके ऐसे लिखना है, ठीक है। लेग प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4। कितने हैं, 4। ओके स्टूडेंट्स, कितने हैं, 4। अब आप कॉमा किस तरह से लगाओगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि लेग यहाँ पे एक लेग के बाजू में आएगा, ठीक है, 4 लेग। अब ये दोनों 1000 है, ठीक है, 1000 एंड 10,000। तो ये 7 एंड 6 के बगल में आएगा, फिर इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपने किस में लिखा, नंबर इन फिगर्स में। नंबर एंड फिगर्स में किस तरह से लिखेंगे, 4,76,580। ओके, अब हम कैसे लिखेंगे, अब देखो एक ये नंबर इन फिगर्स पूछा है, नंबर इन वर्ड्स पूछा है। तो किस तरह से लिखोगे, 4 लाख, यहाँ पर देखो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, 4,76,580, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों को साथ में गिनते हो, 580। ओके, नाउ सेकेंड, सेम उसी मेथड से आपको करना है। पहले आप इसको फिगर्स में लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये काउंट कर करके जीरोस काउंट कर करके लिखना है आपको, ठीक है। वंस के प्लेस पर कितने जीरोस है, 1 एंड 2। कितने जीरोस है, 2। टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3। कितने जीरोस है, 3। 100 के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। ओके स्टूडेंट्स, कितने जीरोस हैं, 6। 1000 के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4। कितने हैं, 4। इस तरह से काउंट कर करके लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 10,000 के प्लेस पर 7 है एंड लाख के प्लेस पर 4 एंड कॉमा किस तरह से लगाओगे, लाख के बगल में एक आएगा एंड ये दोनों 1000 के हैं, तो 2 डिजिट के बाद आप फिर कॉमा लगाओगे, फिर 3 डिजिट ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपने नंबर इन फिगर्स में लिखा। आप नंबर इन वर्ड्स में किस तरह से लिखोगे, 4,74,632, ठीक है। देखो 4,74,632। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिए उसको फिगर्स में लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखोगे आप, देखो 7 लाख एंड 50, ठीक है। 7 लाख मीन्स आप 7 लिख दो। अब 7 के पीछे कितने डिजिट आते हैं, 5 डिजिट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लाख के बाजू में आपको पता है कॉमा आता है, ठीक है। तो अब देखो 00 लगाओगे, फिर 50। ओके, देखो 1 2 3 4 5। तो किस तरह से लिखोगे, 7 लाख एंड 50। इस तरह से आपको फिगर्स में लिखना है।
सेकंड क्या है 5,05,005 क्या है 5,05,005। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो इसको आप प्लेस वैल्यू टेबल बनाकर आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 8,54,000 क्या 8,54,000। तो इसको किस तरह से लिखोगे, ये तो बहुत इजी है। 8 लाख एंड 1000 की जगह पर क्या है 54, ठीक है। तो 54 अब 1000 है, मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप 3 zeros लगा दोगे 8,54,000। अब नेक्स्ट क्या है 3,62,016, ठीक है। इसको किस तरह से लिखोगे 3,62,016, ओके। नेक्स्ट 25 लाख एंड 6 क्या 25 लाख एंड 6, ओके। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 7 लाख एंड 50, 7 लाख एंड 50 को किस तरह से लिखेंगे ऐसे 5,05,005, तो 5,05,005। 8,54,000, 8,54,000। 3,62,016, 3,60,016। 25 लाख एंड 6, ठीक है 25 लाख एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे, एंड प्लेस वैल्यू एंड असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।